हाँ बेटा देखिए इंटीग्रेशन, देखिए इंटीग्रेशन में क्या है, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, दो पार्ट होंगे इसके, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, ओके। सो इसके लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला देखिए, इसमें क्या इंटीग्रेशन में एक बात ध्यान रखना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इसके लिए फॉर्मूले आपको आना चाहिए। इंटीग्रेशन में अगर फॉर्मूला नहीं आ रहा तो फिर इंटीग्रेशन में बड़ी परेशानी हो जाएगी। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, प्लस यहां पर कांस्टेंट c लगाया जाएगा फॉर ऑल n प्लस 1 नॉट इज इक्वल टू 0, सो n नॉट इज इक्वल टू -1। e टू द पावर x dx, e टू द पावर x dx, e टू द पावर x dx, e टू द पावर x प्लस c, e टू द पावर x अपॉन लॉग ए। बेटा इसको नोट करते जाइए साथ साथ में। 4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx, साइन एक्स का क्या आ जाएगा माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी, कॉस एक्स dx, कॉस एक्स का क्या आ जाएगा साइन एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx, यह आ जाएगा 10x प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर dx माइनस कॉट एक्स प्लस सी, सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स प्लस सी, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। नोट करिए। सभी नोट कर लिए। इंटीग्रेशन ऑफ 10x लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस सी, दो फॉर्मूले होते हैं।
एक से काम चल जाता है। बहुत फेमस है, जो ज्यादातर यूज होता है, लॉग ऑफ साइन एक्स। इसमें ये दोनों जगह बात एक ही है। सेक एक्स को क्या लिख सकते हो, कॉस एक्स की पावर -1, इसलिए माइनस बाहर आ जाएगा। बड़ा नोट हो गया? कहीं कोई डाउट? साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, साइन इनवर्स एक्स। और टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जस्ट इसका उल्टा होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। आप x की जगह a की जगह पर 1 रख दीजिए, तो क्या सेम टू सेम वही आ जाएगा? देखिए a की जगह अगर 1 रखेंगे तो क्या आएगा? 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स x आ जाएगा। यानी इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। और इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 1/a। आप इसको थोड़ी देर बाद इसको यूज करेंगे अभी, है ना, अभी तो जरूरत नहीं पड़ेगा, अभी केवल इतने की जरूरत पड़ेगा। इनवर्स अभी थोड़ी देर बाद। किसका? ये नहीं, अभी इतने की जरूरत पड़ेगी ना, एक साथ सारे लिखने से थोड़ा सा परेशानी आएगी। अब बेटा देखिए, इसमें एक चीज और, एक और इंपॉर्टेंट बात, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स का बेटा क्या हो जाता है? माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। यहां पर एक इंटीग्रेशन इस तरीके का भी आएगा, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। ये ए एक्स प्लस बी का मतलब क्या है? आप इसको क्वेश्चन मान के चलो, है ना। ये ए एक्स प्लस बी क्या है? एक्स का एक लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन मतलब सिंगल डिग्री, एक्स की एक सिंगल डिग्री है। तो उस केस में इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? लेट ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी। तो यहां पर आ जाएगा ए, एक्स का आ जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा? डी टी। तो डी एक्स का बेटा वैल्यू क्या आ जाएगा? 1/a इंटू डी टी आ जाएगा। 1/a इंटू डी टी आ जाएगा, तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी की जगह क्या आ जाएगा? टी। और ये जो dx दिया वो आप देखिए डिफरेंशिएशन कैसा होगा? a कांस्टेंट a हो जाएगा,
x की जगह पर dx, याद रखिएगा x की जगह पर dx और t की जगह पर dt। तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/a, कांस्टेंट बाहर चला गया, dt। तो 1/a sin t का क्या आ जाएगा माइनस ऑफ cos t प्लस c। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी -1/a, t की जगह क्या आ जाएगा ax प्लस b प्लस c। तो यहां पर कोई डाउट है? कोई डाउट तो नहीं? नोट कर लीजिए। हाँ, b कांस्टेंट लेंगे तभी तो जीरो हो गया डिफरेंशिएशन, वो प्योर कांस्टेंट हो गया ना। कांस्टेंट का मतलब ये होता है, इसमें दो सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है जनरल सॉल्यूशन, एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ये जो सी लगाया हुआ है ये आपका एक जनरल सॉल्यूशन है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा कि एक्स की कोई वैल्यू पुट करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग अभी ढेर सारे क्वेश्चंस आएंगे आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में कि किसी पर्टिकुलर एक एक्स के लिए करस्पॉन्डिंग एक वाई होगा, तो वहां से आपको क्या मिल जाएगा सी का वैल्यू मिल जाएगा। तो वहां पर वो सी फिक्स हो जाता है। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन आपने सॉल्व किया होगा तो बोलता है कि x इज इक्वल टू 0 पर y इक्वल्स टू 1, वो सारी चीजें फिर उसमें पुट करते हैं, तो वो हो जाएगा क्या पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये क्या हो जाएगा, ये जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। बेटा नोट हो गया? नोट कर लिया बेटा? इसी तरीके से ट्राई करिए। थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, बनाओ बेटा इसको सेम मेथड से। सॉल्व कर लीजिए। तो लेट ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी। ए एक्स का हो गया डी एक्स, बेटा बी का डिफरेंशिएशन हो गया 0, टी का डिफरेंशिएशन डी टी। तो डी एक्स का वैल्यू क्या आएगा 1/a इंटू डी टी। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए एक्स प्लस बी की जगह क्या आ जाएगा टी, और डी एक्स का जाएगा 1/a इंटू डी टी। 1/a बाहर आ गया, कॉस टी डी टी, कॉस टी का क्या आ जाएगा माइनस साइन टी। क्या है, सॉरी प्लस होता, कॉस का होता प्लस साइन टी, है ना। एक बार पीछे देख लेंगे, प्लस ही लिखा है ना, सही। तो 1/a साइन टी, टी का वैल्यू कितना आ जाएगा ax प्लस बी प्लस सी। ओके, अब देखिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जैसे आपको बोला जाए कॉस, अब डायरेक्ट समझिएगा, जैसे कॉस का क्या होता है साइन, ऐसे कॉस ax प्लस बी का क्या हो जाएगा साइन ax प्लस बी, साइन ऑफ ax प्लस बी। क्या करते हैं, जो ये ax प्लस बी है इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट किया तो बेटा कितना आ गया a आ गया, ax प्लस बी का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो क्या आ जाएगा a। तो जो डिफरेंशिएशन के बाद नंबर आएगा उससे डिवाइड कर देंगे तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये सामने लिखा हुआ है 1/a साइन ax प्लस बी। अच्छा बताएं नेक्स्ट, अगर मान लो मैं आपसे बात करूं सेक px प्लस क्यू
इंटू डी एक्स या सेक एक्स इंटू 10x का लेते हैं। बेटा इसका बता सकते हो? सेक एक्स इंटू 10x का सेक एक्स होता है, तो क्या आ जाएगा? सेक पी एक्स प्लस क्यू प्लस सी। नोट कर लो। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स क्या होगा फॉर्मूला? बाकी लोग पीछे। e टू द पावर ए एक्स प्लस बी का क्या हो जाएगा फॉर्मूला? e टू द पावर ए एक्स प्लस बी। ध्यान क्या रखना कि लीनियर होना चाहिए, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? यहां तक किसी को कोई परेशानी आ रही? नेक्स्ट पेज करूं? हो गया बाकी लोगों का? अफान नोट हो गया? हो गया बाकी कोई? चल नेक्स्ट देखिए, फोर्थ। हाँ जी, ए टू दी पावर एक्स इंटू डी एक्स क्या होता है फॉर्मूला? ए टू दी पावर एक्स अपॉन लॉग ए बेस ई। चलिए बेटा अगर ऐसा आ जाए 5 टू दी पावर एक्स डी एक्स, बोलिए। बाकी लोग बोले फॉर्मूला याद होगा इससे, 5 टू दी पावर एक्स अपॉन लॉग 5 बेस ई प्लस सी, 2 टू दी पावर 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स। बोलिए 2 टू दी पावर 2x प्लस 3 अपॉन लॉग 2 जो नीचे दिया हुआ है ये क्वांटिटी, दिस क्वांटिटी इज लॉग 2 बेस ई। 7 टू दी पावर 5x प्लस 4। बोलिए किसका? अच्छा ये हाँ, पावर में जो लीनियर दिया इसका 1/2 और हो जाएगा। सही कह रहे हो। इसका क्या आ जाएगा? 7 टू दी पावर, इसका बोलिए 7 टू दी पावर डिवाइडेड बाई लॉग 7, और ऊपर वाले का जो डिफरेंशिएशन किया तो क्या आ जाएगा? 1/5 प्लस सी। क्या कोई ऐसा जिसको डाउट आ रहा है उसमें? अभी तक कोई डाउट है? चलिए अब डाउट नहीं तब क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इवैल्यूएट 2 टू दी पावर x माइनस 4 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स करें। क्वेश्चन नंबर 2, कहां पर बेटा? ये अच्छा ये बताओ 5 की पावर x का क्या होता है? 5 की पावर x log 5, तो 2 की पावर समथिंग है
तो ये 2 की पावर समथिंग तो हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई ए, तो जो ये तुम्हारा लीनियर था उसका तो नीचे डिफरेंशिएशन करते हो ना आप। इसमें देखो, इसमें ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। 7 की पावर x का क्या हो जाएगा, 7 की पावर x अपॉन log 7। तो जो ये लीनियर वाला फंक्शन है, जो ये लीनियर वाला फंक्शन है, ये 5x प्लस 4, उसका दोबारा से डिफरेंशिएशन किया तो 5 आ गया। पक्का? अभी एक दो क्वेश्चन और करवाएं क्या इससे रिलेटेड? विनायक, एक दो क्वेश्चन और करें क्या इससे रिलेटेड? बताइए जरा। 9 टू द पावर 5x प्लस 4, इसका क्या होगा डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन? बोलिए। 9 टू द पावर 5x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 5 इंटू लॉग। शाबाश, अब मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, है ना? हाँ बेटा, इसका आंसर बोले। एवं 4 की पावर x अपॉन log 4 माइनस 2 की पावर x प्लस 3 अपॉन log 2 प्लस 16x। देखिए फर्स्ट का सॉल्यूशन, इसका जब होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? e टू द पावर 2 टू द पावर x का स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8 इंटू 2 टू द पावर x, 8 इंटू 2 टू द पावर x, और ये आ जाएगा dx, है ना? तो ये आएगा e टू द पावर ऑफ 2x, 2 टू द पावर ऑफ 2x प्लस 16 माइनस 8 2 टू द पावर x। एक एक का इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 टू द पावर 2x dx प्लस 16 बाहर 1 dx माइनस 8 बाहर 2 टू द पावर x इंटू dx। बेटा बताएं जरा, 2 टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? बाकी लोग बोले, हाँ तुम बताओ बेटा, 2 टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक मिनट, आराम से बच्चा, आराम से देखो। चलो क्या दिया? 2 टू द पावर x माइनस 4 होल स्क्वायर। चल बेटा इसका होल स्क्वायर ओपन करो। हाँ करिए, होल स्क्वायर ओपन उसको। 2 टू द पावर x का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2ab 8 इंटू 2 टू द पावर x इंटू dx। बेटा ये क्या आएगा? 2 की पावर 2x प्लस 16 माइनस 8 इंटू 2 टू द पावर x। तो 2 टू द पावर 2x को आप क्या लिख सकते हो? आप ऐसे भी चाहो तो लिख सकते हो, टेंशन ही खत्म हो जाएगा। 2 टू द पावर x को लिख सकते हैं ये इंटू dx प्लस 16 बाहर 1 dx 8 बाहर 2 टू द पावर x इंटू dx। क्या बेटा ये 4 हो जाएगा? तो 4 की पावर x का क्या आएगा? डायरेक्ट 4x log 4, खत्म। और ये क्या आ जाएगा? 16 1 का होता है x माइनस 8 2 की पावर x का क्या होगा? 2 की पावर x अपॉन, बोले 2 की पावर x अपॉन log 2। हाँ ठीक है, उसमें कौन सा बड़ा काम, कैलकुलेशन है, फिर उसको पावर को ऐड कर दो, क्या दिक्कत। यहां तक सब ठीक है? चलिए अगला। हाँ बेटा करिए। 1 प्लस एक्स क्यूब, 1 प्लस एक्स का होल क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स। करें। ए प्लस बी का होल क्यूब ओपन करें इसको। ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए प्लस बी। क्या चीज? अच्छा log x वाला, अभी करा देता हूं। बेटा फॉर्मूले में एक दो और लिख लीजिएगा, है ना, क्योंकि जरूरत पड़ती रहती है।
यहीं पर 13 के बाद 14 नंबर में इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx का ln mod x प्लस सी, ये नोट कर लीजिए, 15 भी लिख लीजिए रग्गा में, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx x प्लस सी, ये दो फॉर्मूले बढ़ा लीजिए 14 और 15। आगे करें, हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 2 था, देखिए 1 + x³ + 3ab, तो 3 × 1 × x a + b यानी 1 + x डिवाइडेड बाई x × dx। 1 + x³ मल्टीप्लाई कर दे तो 3x² अपॉन x, बेटा जरा इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1/x, x को डिवाइड कर देंगे तो x², यह आ जाएगा 3 + 3x × dx, तो यह आ जाएगा 1/x dx प्लस x² dx प्लस 3 × 1 dx प्लस 3 × x dx। 1/x का क्या आ जाएगा ln mod x, x³ अपॉन 3, 1 का आ जाएगा x और x का क्या आ जाएगा बेटा x²/2। अच्छा 1 मिनट, मैंने डायरेक्ट तो लिख दिया, थोड़ा सा 1 मिनट जरा रुकिए, पहले इसकी प्रैक्टिस करा दे बेटा। x⁴n dx का मतलब क्या होता है, x⁴n+1 अपॉन n+1। अब ध्यान से देखना बेटा, तुम्हारे लिए नया होगा। x⁴n dx का फॉर्मूला था x⁴n+1 अपॉन n+1, तो इसका मतलब x³ क्या आएगा x⁴ अपॉन 4, x⁴8 क्या आएगा x⁴9 अपॉन 9। ये सबको मालूम है ना, मुझे लगता है कि इतना बेसिक इंटीग्रेशन सबको पता। हाँ तो क्या ये समझ में आ गया, x² का x³/3, 1 का x और x का x²/2। यहां तक कोई डाउट है? इस पूरे क्वेश्चन में देख लीजिए कहीं कोई परेशानी है? खासकर इसकी प्रैक्टिस काफी अच्छी होनी चाहिए, ये जो लीनियर फंक्शन है वो डायरेक्ट आपको दिखना चाहिए वहां पर। नेक्स्ट पेज कर दूं? हाँ जी, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ इसका मीनिंग क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा x² की पावर 1/3 x⁴ 1/4 डिवाइडेड बाई x की पावर 1/2। डिवाइड कर दीजिए बेटा, ये आएगा x⁴ 2/3, x⁴½ माइनस x पर 1/4 और x की पावर कितना 1/2 इंटू dx। ऊपर ले जाइए, जब ऊपर ले जाएगा तो ऐसा आ जाएगा, मल्टीप्लाई पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है तो कितना आएगा x⁴ 2/3 माइनस 1/2 dx। ये आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पर 1/4 माइनस 1/2 dx।
ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 एलसीएम होगा तो 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा, x की पावर 1/6। हाँ बेटा कुछ कह रहे थे क्या? अरे आराम से एक्स स्क्वायर होल पावर 1/3, आराम से, फिर x की पावर 1/4, रूट एक्स का मतलब x पर हाफ। अब आराम से डिवाइड करो, क्यूब रूट है बेटा, 3 नहीं है, क्यूब रूट है वो। इस क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3। नहीं x की पावर, बेटा सॉल्व करें क्वेश्चन। ये आगे होगा मुझे लग रहा है। क्या आंसर आया इसका? इसका आंसर आ जाएगा x की पावर 1/6 प्लस 1 अपॉन 1/6 प्लस 1, x की पावर माइनस 1/4 प्लस 1 अपॉन प्लस c, x की पावर 7/6 अपॉन 7/6 मतलब 6/7 माइनस x की पावर यह है 3/4 और अपॉन 3/4 का मतलब होगा 4/3। इसमें बेटा किसी को कोई परेशानी है? एवं कोई डाउट है क्या? तुम्हें कोई डाउट, कुछ डाउट है क्या? फिर क्या बात कर रहे हो? बेटा नोट कर लिया सबने? हो गया? बेटा एक फॉर्मूला देखिए,
एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। हाँ बेटा बताओ व्योम फॉर्मूला, तुम नहीं, अनमोल बताओ। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का फॉर्मूला। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। ये कई बार करा चुका हूं क्लासरूम में। तो क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, है ना। इसको अगर इंटीग्रेट करना है तो क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला पहले ओपन कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन नीचे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये कैंसिल हो गया, तो क्या बन जाएगा यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3, 1 का एक्स और एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x ln a, e टू द पावर a ln x, e टू द पावर a ln a इंटू डी एक्स। प्लस लास्ट में क्या, ए एक्स प्लस सी। अच्छा, देखो बहुत पहले सिंपल सा एक फॉर्मूला समझो। यहां पर e टू द पावर ln x का मतलब क्या हुआ, e टू द पावर ln का मतलब होता है log बेस e इंटू एक्स। ध्यान से देखना बेटा, तो e और l बेस e की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, प्योर x आ जाएगा। तो एक तरीके से देखा जाए e और ln आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या दे देगा, x के इक्वल दे देगा वैल्यू। तो यहां पर क्या है, e टू द पावर, ये देखिए और एक फॉर्मूला और छोटा सा, कहीं पर अगर ऐसा लिखा हो 2 की पावर m इंटू n, तो जिस पावर की जरूरत है उसको अंदर रखिए और जिसकी जरूरत ना हो तो उसको बाहर ले जा सकते हैं। तो मैंने क्या किया, e और ln को एक साथ रखा और दूसरे को रख दिया मैंने बाहर पावर पे x। देखो यहां पर ध्यान से देखना, यहां दिक्कत होती है। 2 की पावर m इंटू n है, तो मान लो हमें m की जरूरत है, m को अंदर रखा, n की जरूरत नहीं तो उसको पावर के क्या किया, बाहर ले लिया। तो यहां पर हमें क्या, e और ln के कॉम्बिनेशन से काम बन जाएगा। e और ln का कॉम्बिनेशन कितना आता है, डायरेक्ट x आता है। तो e और ln एक साथ रखा, x को बाहर ले गए। बेटा इसमें भी देखेंगे वही, e और ln x को साथ रखेंगे, बाहर में क्या ले जाएंगे, a, और e और ln a को साथ में रखेंगे, बाहर क्या ले जाएंगे, a, लास्ट में आ जाएगा dx। यहां तक किसी को कोई परेशानी है, बताया जरा e ln a की वैल्यू कितनी होगी, e ln a, जैसे e ln x की वैल्यू क्या आती थी लास्ट में, x, तो e ln a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a, तो ये क्या बन जाएगा, a की पावर x। e ln खत्म हो गया तो ये आ जाएगा x की पावर a, और e और ln खत्म हो गया तो क्या आ जाएगा, a की पावर
बस आपको कांस्टेंट देख करके चलना है काम। ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ए टू द पावर एक्स अपॉन लॉग ए बेस ई प्लस ये एक्स की पावर एन जैसा है, तो एक्स पावर एन का क्या होता था? एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो ये क्या आएगा? एक्स की पावर ए प्लस वन अपॉन, और ये पूरा कांस्टेंट है, तो वन का क्या आ जाएगा? वन का आ जाएगा एक्स प्लस सी। नोट कर लीजिए। ए की पावर, अच्छा एक्स लिख दिया मैंने, ए की पावर ए, हाँ ए की पावर ए कांस्टेंट है इंटू एक्स प्लस सी। ये कॉन्सेप्ट बढ़िया समझ में आ गया यहाँ का। हमें ई और एल एन का कॉम्बिनेशन बनाना है। यहां देखो ई और एल एन एक्स मिलकर के क्या बनते थे? ई और एल एक्स का कॉम्बिनेशन क्या देता था? ई की पावर लॉग ई एक्स, ई और लॉग ई कट जाता तो एक्स मिलता था। तो ई और एल एन आपस में कैंसिल हो जाते हैं, वैल्यू क्या आती है? एक्स। ऐसे यहां पर देखिए ई और एल एन कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा आपको ए। यहां पर ई और एल एन मतलब ई को एल एन के साथ ज्वाइंट कराना है तभी कॉम्बिनेशन, और जो टर्म बचेगा उसको बाहर पावर में ले जाएंगे। क्यों? अगर दो पावर होती थी, पावर की पावर 2 की पावर m इंटू एन, तो जिस पावर की जरूरत हो उसको अंदर ले जाइए और जिसकी जरूरत ना हो उसको बाहर ले जाइए। आराम से समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। यहां तक कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बेटा करिए, फास्ट करें थोड़ा सा। बन गया बेटा? ये क्या आ जाएगा? ए टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स। होल स्क्वायर का मतलब क्या होगा? दो बार लिखेंगे, ए टू द पावर एक्स इंटू ए टू द पावर एक्स, और डिवाइड कर देंगे यहाँ बी टू द पावर एक्स बी टू द पावर एक्स ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर एक्स। अनमोल बेटा बात नहीं करो, ये कैंसिल आउट हो गए। बी टू द पावर एक्स से बी टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स से ए टू द पावर एक्स, ये क्या आ जाएगा? ए अपॉन बी होल पावर एक्स
प्लस बी अपॉन ए होल पावर एक्स माइनस 2 इंटू डी एक्स। चलिए, ए अपॉन बी टू द पावर एक्स क्या होगा? ए अपॉन बी टू द पावर एक्स बेटा क्या होगा? ए टू द पावर एक्स का क्या होता है? ए टू द पावर एक्स का ए टू द पावर एक्स अपॉन लॉग ए, तो ये क्या आएगा? ए अपॉन बी होल पावर एक्स अपॉन लॉग ए अपॉन बी। हाँ, अगला वाला बोलिए, बी अपॉन ए की पावर एक्स क्या आएगा लास्ट में पीछे? हाँ बेटा बताओ, इसका क्या होगा? बी अपॉन ए की पावर एक्स। ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा बी अपॉन ए। जैसे ए टू दी पावर एक्स होता है वैसे बी अपॉन ए भी कांस्टेंट होगा। तो क्या होगा? ए टू दी पावर बी अपॉन ए की पावर एक्स का क्या आ जाएगा? बी अपॉन ए की पावर एक्स डिवाइडेड बाई लॉग बी अपॉन ए। खत्म, कोई दिक्कत? और 2 का क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा 2x प्लस सी। अवरल अभी कोई डाउट है क्या इसमें? डाउट नहीं, जरा बताइए क्वेश्चन। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 2/3 की पावर x। ठीक, 2/3 की पावर x अपॉन लॉग 2/3 बेस में e प्लस सी। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। बेटा नोट कर लिया सर? तो क्वेश्चन है, इवोल्यूएट साइन एक्स tan इनवर्स इंटू डी एक्स। हाँ बेटा, इनवर्स फंक्शन का क्वेश्चन है, क्या करोगे? टेन इनवर्स को क्या करोगे? साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लोगे। तो बेटा क्या होता है टेन इनवर्स? टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर बेस होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हाइपोटेनस क्या आ जाएगा? हाइपोटेनस आ जाएगा अंडर रूट के अंदर क्या? एक्स स्क्वायर, तो 1 आ जाएगा मुझे लग रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 आ जाएगा, है ना? तो ये एंगल कितना हो गया? थीटा। तो टेन थीटा ही हो गया। तो इसका मतलब अब डायरेक्ट हम लिख सकते हैं इसको, साइन इनवर्स क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या? परपेंडिकुलर 1 आ गया। तो ये आ गया साइन इनवर्स, बाहर साइन, बाहर है साइन, और यहाँ क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स एक्स। तो एक्स से साइन इनवर्स एक्स कट गया तो बचा डी, सॉरी एक्स आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2। देख लीजिए, कहीं कोई परेशानी है तो पूछिए, आसान है मुझे लग रहा है।
ठीक है। अब इसके बाद इसमें जो है इंटीग्रेशन करने के लिए कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी हमें, तो मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, फिर भी एक बार मैं लिख देता हूं, आप लोग जिनको आता है वो बताते जाएंगे। साइन ऑफ ए प्लस बी, इसी बारे रिवाइज होगा। साइन ऑफ ए प्लस बी बोलिए। साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। ऐसे ही साइन ऑफ ए माइनस बी हो जाएगा, बेटा माइनस होगा तो यहां माइनस आ जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। फिर कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इसके बाद टेन ऑफ ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। टेन ए माइनस टेन बी, हाँ मेरा टू साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला बोलिए बाकी लोग। टू साइन ए कॉस बी, तुम नहीं, बाकी पीछे बोलिए, हाँ लास्ट में खड़े हुई। टू साइन ए कॉस बी, अविरल, हाँ तुम, होल स्क्वायर, तो हाँ तुम खड़े हो जाइए, नहीं आते तो तुम बेटा साइन ए प्लस बी और फिर ब्रैकेट में और साइन ए माइनस, बैठ जाओ सारे लोग। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, है ना। टू कॉस ए साइन बी, टू कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। देखिए अगर आप पहले साइन आता बाद में कॉस आता तो ये प्लस साइन हो जाता है, पहले कॉस बाद में साइन आता है तो माइनस हो जाता है। तीसरा टू कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस टू साइन ए साइन बी। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए बेटा सारे लोग, क्योंकि कहां पर पीछे आके देखते रहोगे क्वेश्चन में, यही जरूरत पड़ेगा तुरंत फॉर्मूला देख कर खत्म करोगे। बेटा नोट हो गया विराट? हाँ तुम्हारा नोट हो गया ये सारे फॉर्मूले। इसके बाद साइन सी प्लस साइन डी, हाँ बताओ जरा, साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस डी
टू साइन, हाँ खड़े हो जाओ, टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। हाँ बैठ जाओ, साइन सी माइनस साइन डी। हाँ बताओ। हाँ टू साइन हाँ, करेंट टू कॉस आएगा, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी प्लस डी बाई टू। टू साइन सी माइनस डी बाई टू। बाकी की भी तुम्ही को बता रहे हैं। कॉस सी प्लस कॉस डी याद होगा ना, जरूरी है थोड़ा भूल गया होगा। तभी तो। कॉस सी प्लस कॉस डी, टू कॉस, बैठ जा बेटा। हाँ व्योम, कॉस सी माइनस कॉस डी, तो बैठ जा। अब व्योम की बारी है। टू साइन सी प्लस डी बाई टू। बहुत अच्छे, डी माइनस सी ओवर कॉन्फिडेंस। टू क्या साइन है कॉस, साइन होगा। पता नहीं सर यार, सर एक याद तो तुक्का लग गया, बाकी याद नहीं कल नहीं। अच्छा हाँ बेटा बताओ, तुम बताओ जरा। हाँ बैठ जा। कॉस सी माइनस कॉस डी, सर टू कॉस सी प्लस डी बाई टू। टू कॉस, शाबाश, ये सब मक्कारों की भीड़ जमा की है। साइन कॉस साइन से जो मना है वो कर दे, साइन कॉस जो भी लगाना हो लगा दे। सर टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन डी माइनस सी टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन, डी माइनस सी बैठ जा। हाँ बैठ जाओ, शाबाश, नोट करो सबको। मुझे मालूम था ये चीजें कि सब भूल के बैठे हो एकदम। ये फार्मूला सीख भी नहीं रहा इसलिए अब मिल गया तो रिलैक्स हो गया। नोट कर लिया। देख लो बेटा, तुम ये अकेले नहीं हो, तुम्हारी दौड़ में सब है, बस याद करके आना कल। तुमको ये फॉर्मूले लिखवा दिए थे मैंने, नहीं तुमने ट्रिग्नोमेट्री तो नहीं किया, वो तो मुझे मालूम है, लेकिन फॉर्मूले हाँ बस ठीक। बेटा नोट कर लिया सबने, अभी रह गए। यहां तक ठीक है, सबका नोट हो गया, अभी नोट ही कर रहे। एक काम करो, बैठे हो तो लिखो साइन टू थीटा के सारे फॉर्मूले लिख डालो। अरे हाँ, साइन टू थीटा के फॉर्मूले, कॉस टू थीटा के फॉर्मूले, टेन टू थीटा, साइन थ्री थीटा, कॉस थ्री थीटा, टेन थ्री थीटा, लिखिए अपने मन से। साइन टू थीटा के दोनों फॉर्मूले, कॉस टू थीटा के चार फॉर्मूले हैं, टेन टू थीटा, टेन थ्री थीटा, साइन थ्री थीटा एंड कॉस थ्री थीटा। बड़े नोट कर लिया ना, ये सबने नोट कर लिया।
लिखिए साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है ना, ये साइन 2 थीटा के फॉर्मूले। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ बेटा लिखिए। सारे हो गए। एक होता है बेटा 1 प्लस साइन 2 थीटा, इसको लिख सकते हो मॉड ऑफ साइन थीटा। भाई इसका मतलब ये आ गया अंडर रूट के अंदर 1 का मतलब हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा का। बेटा क्या बच जाएगा ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और रूट के अंदर अगर होल स्क्वायर तो ये आएगा मॉड ऑफ कॉस थीटा। ऐसे ही 1 माइनस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस थीटा। एक फॉर्मूला और जो बहुत ज्यादा यूज होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इसी को और इसी फॉर्मेट में लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा। बेटा देखिए जब यहाँ पर एंगल 2 थीटा तो यहाँ पर एंगल थीटा बचा, अगर इसमें एंगल थीटा तो हाफ बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। साइन ए प्लस बी, हाँ तो जरूरत पड़ेगा तो लिख साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर भी लिख देंगे। चलो याद दिला दिया तो लिख ही देते। साइन ए प्लस बी
इंटू साइन ए माइनस बी, क्या जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस, क्या होगा कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता। नोट कर लो। क्या हो गया, सभी जरूरत पड़ेगी इंग्लिश में, ज्यादा जरूरत, इतने सारे फॉर्मूले सब 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 इंटीग्रेशन में सब यूज होगा, बस इतने ही जरूरत पड़ेंगे, इसके अलावा नहीं, जितने मैंने लिखे बस उतने ही। हाँ 10 बजे से है ना, हाँ होगा, ब्रेक नहीं, पेपर होगा डायरेक्ट, हाँ ब्रेक क्या देंगे, ITF MOD भी है शायद, 1-2 क्वेश्चन है, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन ना, आसान से क्वेश्चन है MOD। हाँ बेटा लिखिए, यहां तक हो गया सारा, सबने नोट कर लिया ना। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ cos 5x dx। बेटा इसका फॉर्मूला बनाने के लिए क्या है, यहां पर लिखा है 2 sin a, देखो ध्यान से 2 sin a cos b, बताएं जरा एक बार रिवाइज करें, 2 sin a cos b sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, sin ऑफ a प्लस b प्लस sin ऑफ a माइनस b। तो इसका बनाना है तो क्या बना देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 sin 3x cos 5x dx। अब आप सॉल्व कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को अप्लाई करिए। टू साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी यानी 3x प्लस 5x प्लस साइन ए माइनस बी, 3x माइनस 5x इंटू डी एक्स 1/2। ये क्या आएगा, साइन ऑफ 8x प्लस साइन ऑफ माइनस 2x इंटू डी एक्स 1/2। यह आ जाएगा साइन 8x, ये फाइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता तो साइन 2x। बेटा साइन 8x का क्या हो जाएगा, माइनस, बोले साइन 8x का फॉर्मूला, साइन 8x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉट 8x बाई 8। साइन 2x का हो जाएगा साइन x का माइनस कॉस x और 8x का आ जाएगा 8।
साइन 2x का क्या आ जाएगा, माइनस कॉस 2x, और 2x का आ जाएगा 2 प्लस सी। तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस कॉस 8x अपॉन 8 और माइनस माइनस प्लस, नोट कर ले, बस इतना बहुत सफिशिएंट। बाकी तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन हो जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं। अगर ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा तब सॉल्व करेंगे। हाँ बेटा करिए सॉल्व। ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला क्वेश्चन है, मतलब एज ए फॉर्मूला भी यूज होता है, लेकिन क्वेश्चन है बहुत अच्छा। ये वाला जहां तक सबने नोट कर लिया क्या? हाँ बेटा देखो, देखिए बेटा इसके दो मेथड है क्वेश्चन को सॉल्व करने के, और दोनों मेथड से आंसर जो है देखने पे अलग अलग लगेंगे, बाद में सेम आ जाएंगे। पहला काम क्या है जो आपको यूज करना है, 1 माइनस कॉस एक्स देखा तो इसको रेशनलाइज कर लेना है। क्या आ जाएगा ऊपर, 1 प्लस कॉस एक्स, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 1 प्लस कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स, तो ये क्या आएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस ये आएगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू 1 अपॉन साइन एक्स इंटू डी एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो ये क्या आ जाएगा कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स इंटू डी एक्स। कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा बेटा, माइनस कॉट एक्स, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का सेक एक्स होता है, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस का सेक एक्स इंटू टेन एक्स का क्या होता है सेक एक्स, कॉसेक एक्स इंटू कॉस एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स। तो आंसर आ जाएगा माइनस कॉट एक्स माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। नोट करिए, बताऊंगा अभी दूसरा मेथड, थोड़ा सा संतोष रखो, नोट करो पहले।
हाँ बेटा देखिए, क्या था, 1/1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स का होगा 2 साइन स्क्वायर x/2, 1/2 बाहर आ गया, कॉसेक स्क्वायर x/2। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है? टेन एक्स। कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स। तो माइनस कॉट x/2 है ना, और इसके बाद डिवाइडेड बाई, ये x/2 है तो आ जाएगा 1/2। बेटा कुछ ऐसा हो गया? अच्छा, एक मिनट, यहां पर क्या आ रहा है? ओके ठीक। तो ये क्या मिलेगा, 2 से 2 कट गया, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस कॉट x/2 प्लस का क्या आ जाएगा c। चलो पीछे वाले में तो आपको लगे फर्क, ये तो आंसर चेंज है। इसको आगे फर्दर थोड़ा सॉल्व करते हैं। माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस 1 अपॉन साइन एक्स प्लस सी। साइन एक्स एलसीएम ले लीजिए, तो आ जाएगा माइनस कॉमन 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। तो माइनस 1 प्लस कॉस एक्स का होता है 2 कॉस स्क्वायर x/2, और ये 2 साइन x/2 कॉस x/2 प्लस सी। 2 से 2 कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो माइनस कॉट x/2 प्लस सी। सेम आंसर होगा क्या? तो मतलब क्या है कि इसके आगे अगर दूसरा आंसर आ रहा है तो ये केवल ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन है, तो टेंशन नहीं लेना है ना। ये मैंने ऐसे लिख दिया है। मुझे लगता है कि अब आप नोट कर सकते हैं आसानी से इसको, है ना। ये डायरेक्ट आगे, इसको सेकंड मेथड करके लिख देते हैं। ज्यादातर ये बहुत यूज होता है, मतलब क्या बोलेंगे, ये वाला फॉर्मूला। नोट कर ले बेटा। एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। हाँ ठीक। बेटा कौन सा पेज नोट कर रहे थे? ये वाला नोट कर रहे थे ना, यही पेज नोट कर रहे थे? हाँ करिए। ये नोट हो गया, ये नोट कर लिया, नेक्स्ट पेज नोट कर लिया।